वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा ये इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसमें स्पेशल यूज़ ऑफ द को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ द का बेसिक यूज यानी आपका जनरल यूज जो द का होता है। उसके बाद ये वीडियो जो है द का ही है और स्पेशल यूज ऑफ द का प्रयोग है जो खास करके कॉम्पिटिटिव पर आधारित, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पर आधारित है, जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस द वाले वीडियो को बना रहा हूँ। इसको बड़ी बारीकी से शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखेंगे तो आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसलिए इस वीडियो को भगाकर नहीं, शुरू से अंत तक की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है कि द का प्रयोग आखिर कहाँ कहाँ होता है, किसके पहले होता है। ये पूरी जानकारी को अगर जानना चाहते हैं तो आप आगे एक एक करके पॉइंट को मैं बताता चलूँगा, उसको आप बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आगे की ओर नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ और मैं यूज़ ऑफ द के बारे में बताता हूँ। तो पहला पेज में जो है मेरा पहला पॉइंट दिया हुआ है। अब इस पहला पॉइंट को हम लोग बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। देखिए हेडिंग में यूज़ ऑफ द है। अब इसको द कब बोलेंगे, दी कब बोलें, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि कहां पर द उच्चारण करेंगे और कहां पर दी उच्चारण करेंगे। अब चलते हैं, इसको एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताते चलते हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन यानी SCOM लिखा हुआ कॉमन एन से नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। कॉमन नाउन यानी जिससे पूरे जाति का बोध होता है, पूरे जाति का बोध कराने वाले को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। और यहाँ पर कॉमन नाउन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अर्थात अगर जो है कि अगर काउ आपका सिंगुलर है तो काउज आपका प्लूरल है, लेकिन हम अभी चर्चा कर रहे हैं सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में। तो द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए काव है, काव से पहले द लगाए हैं तो द काव इज एन एनिमल। तो द काव इज एन एनिमल, तो यहाँ पर ये बात नहीं हो रहा कि गाय एक जानवर होता है, तो एक गाय का चर्चा नहीं हो रहा है। यहाँ द लगा दिए हैं तो द से लगा देने से ही इस गाय का पूरा जात यानी जितने भी गाय हैं सारे के सारे गायें जो होती है जानवर होती है। तो ये जो है कि द काउ ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। इससे पहले द को लगा करके ये पूरे जाति का बोध करा रहा है, ना कि कोई एक गाय का बोध करा रहा है। तो इस तरह से जो है पूरा जाति को बोध कराने के लिए उससे पहले द लगा करके हम पूरी जाति का बोध करा सकते हैं। द काउ इज एन एनिमल यानी गाय एक जानवर होता है, यानी गायें जानवर होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द लाइन इज ब्रेव। लाइन मीन्स शेर बहादुर होता है। तो यहाँ पर शेर बहादुर, तो शेर बहादुर होते हैं, ये लाइन जो है ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन में है और उससे पहले द लगा करके जो है कि इसके पूरे जात का यानी शेर का पूरा जात ही जो है बहादुर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कोई शेर बहादुर होता है, कोई कोई शेर बहादुर नहीं होता। टोटल जितने भी शेर है पूरा शेर जाति ही बहादुर होते हैं। तो इस तरह से सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द लगा करके उसके पूरी जाति का बोध कराते हैं पहला पॉइंट में। उसके बाद इसको फिर आगे समझते हैं। आगे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका क्रिएट होगा, जिस चीज़ को आप बारीकी से सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन पी कॉम एन मतलब प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता, परंतु फिर नहीं किया जाता, फिर बीच में आ गया परंतु कुछ खास या निश्चित का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ भी द का प्रयोग होता है।
एक जगह बोल रहा है कि द का प्रयोग नहीं होता है, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ नहीं होता, फिर बोल रहा है कि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ फिर द लगता है। तो ये दुविधा को कैसे क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अब देखिए यहाँ पर काउज आर एनिमल्स, काउज आर एनिमल्स यानी गायें जानवर होती हैं। तो ये यहाँ पर करेक्ट है, गायें जानवर होती है, काउज आर एनिमल्स। लेकिन यहीं पर अगर इससे पहले द लगा दे, द काउज आर एनिमल्स, तो यहाँ पर द काउज आर एनिमल्स रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल जो है कि प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आपका द का प्रयोग पूरी जात को बोध कराने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर द काउज आर एनिमल्स हो ही नहीं सकता है, काउज आर एनिमल होगा, एनिमल्स होगा। तो अब इस जगह पर देखिए कि गायें जानवर होती, ये करेक्ट है, इससे पहले द लगा करके ये रॉन्ग हो जाएगा, द काउज आर। लेकिन फिर दूसरे वाक्य में देखिए काउज से पहले हम द लगाए हैं और ये फिर सही है, द काउज आर इल, द काउज आर इल, तो गायें बीमार हैं। अब यहाँ पर गायें बीमार है, तो यहाँ पर द काउज करके बीमार है, तो दुनिया का जितना भी गाय है सभी बीमार नहीं है, कुछ खास या निश्चित, यानी एक जगह पर बहुत सारे गाय हैं और उसमें से कुछ खास या निश्चित गाय बीमार है, तो उस जगह पर प्लूरल कॉमन नाउन से पहले भी द का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर द काउज और एनिमल्स को हम बोलेंगे, तो जब यहाँ पर द काउज हो सकता है तो यहाँ पर भी द काउज होगा। तो द काउज करके कुछ खास या निश्चित गायें जो होती है वो जानवर नहीं होती है, टोटल ही गायें जानवर होती है। हाँ, भले उन गायों में से कुछ गाय बीमार हो सकती है, लेकिन गायें, कुछ गायें जानवर नहीं, टोटल गाय जानवर होती है। इस कारण से इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा और इससे पहले द का प्रयोग होगा, यानी कॉमन नाउन ही है और प्लूरल ही है, लेकिन इस प्लूरल वाले में होगा और इस प्लूरल वाले में नहीं होगा। इसका और एक एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले पेज में समझाते हैं, जिसको आप समझ करके भी आपका जो है क्लियरेंस आएगा। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, अब फिर ये दोनों के दोनों प्लूरल है, चिल्ड्रेन यहाँ भी प्लूरल है, ये भी सही वाक्य है, यहाँ भी द चिल्ड्रन वाला वाक्य ये भी सही है। सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं, चाइल्ड सिंगुलर नंबर का होता है, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है और चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं। तो चिल्ड्रन में एस लगाकर चिल्ड्रन से नहीं किया जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन करके प्लूरल किया जाता है। तो ये कॉमन नाउन है, पूरा बच्चा जाति का बोध हो रहा है, कॉमन नाउन है और ये यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन है, यानी प्लूरल है, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन आर नॉटी यानी बच्चे नटखट होते हैं। तो बच्चे का जात का नटखट होना उसका स्वभाव में शामिल है, यानी इस वाक्य से पूरी बच्चा जाति का बोध हो रहा है। यानी चिल्ड्रन आर नॉटी बोलेंगे तो दुनिया के जितने बच्चे हैं सभी बच्चे नटखट होते हैं, ये पूरी जाति का बोध होगा। लेकिन इसी वाक्य में अगर हम द लगा देते हैं, द चिल्ड्रन आर नॉटी, तो ये वाक्य भी गलत नहीं है, लेकिन इस वाक्य का भी मतलब ये होगा बच्चे नटखट होते हैं, इसका भी हिंदी यही होगा, बच्चे नटखट होते हैं। लेकिन जैसे ही द लगा दिए, द लगा देने पर यहाँ चिल्ड्रन का तात्पर्य कुछ निश्चित बच्चों से है, यानी जब द चिल्ड्रन बोल दिए तो कोई गली मोहल्ला या किसी गांव का विशेष बच्चा के बारे में या कुछ निश्चित बच्चों के बारे में बोला जा रहा है जो नटखट होते हैं या नटखट हैं। तो यहाँ पर द चिल्ड्रन आर नॉटी किए हैं, तो यहाँ बच्चे नटखट होते हैं या बच्चे नटखट है, तो कुछ गली या मोहल्ले पूरे दुनिया का बच्चा का बात नहीं हो रहा। द जैसे लगा दिए कुछ खास बच्चों के बारे में या कुछ निश्चित बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। अर्थात ये दोनों वाक्य सही है, लेकिन जिसमें द नहीं लगा वो पूरा बच्चे जाति का बोध करा रहा है और जिसमें द लगा हुआ है उसमें कुछ खास बच्चों का बोध कराया जा रहा है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे पेज पर। अब यहाँ पर जो है बारीकी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपको और समझ में आएगा कि द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए इस पॉइंट में फिर क्या लिखे हैं, पॉइंट नंबर 2 में कि द का प्रयोग, आप यहाँ द देख रहे हैं, द का प्रयोग समुद्र, शिव, महासागर, ओशियन, नदी, रिवर, खाड़ी, गल्फ,
पर्वत श्रेणी, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, द्वीपपुंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड, मरुभूमि, डिजर्ट, महाकाव्य, एपिक, ट्रेन, जहाज, शिप, समुद्री जहाज, शिप या हवाई जहाज, एरोप्लेन, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐतिहासिक स्थान या मकान, हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग इत्यादि के नामों के पहले किया जाता है। एक ही साथ सब कर दिए, फिर इसका आगे का पेज में एक एक करके क्लियर भी करेंगे। तो ये सब चीज़ अगर रहेंगे तो इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप द नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, तो इस प्रशांत महासागर जो है एक महासागर का नाम है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ भी इंग्लिश सेंटेंस का आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर देखिए नेक्स्ट में द गंगेज, द गंगेज यानी गंगा नदी का बोध हो रहा है, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। वहीं पर द हिमालय यानी पर्वत का नाम का बोध हो रहा है, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज आपका जो है कि द्वीपपुंज का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आपका द का प्रयोग होगा। द रामायणा एक एपिक ग्रंथ के बारे में बात हो रहा है, इससे पहले द का प्रयोग होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है आपका न्यूज़पेपर, इसके नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। उसके बाद है द तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। द ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जगह, उसके नाम से पहले द का प्रयोग होगा। द इंडियन एयरलाइंस हवाई जहाज के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। द विक्रांत ये शिप समुद्री जहाज का नाम है, उससे पहले द का प्रयोग होगा। द राजधानी एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब इसको बारीकी से फिर आगे समझते हैं। अब उस पॉइंट को और स्पष्ट करते हुए एक करके आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 में वही यहाँ दिया गया है कि द का प्रयोग वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले किया जाता है, यानी जितने भी बजाने वाले वाद्य यंत्र है उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे द फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी होता है, तो बांसुरी एक वाद्य यंत्र है, बजाने के वाला सामग्री है, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। उसके बाद द वायलन, वायलन भी एक वाद्य सामग्री है, इसलिए इससे पहले भी द का प्रयोग होगा। द तबला, तबला भी बजाने वाला सामान है, वाद्य यंत्र है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग होगा। अब चलते हैं आगे। द का प्रयोग साइंटिफिक इन्वेंशन यानी वैज्ञानिक आविष्कार के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल में वैज्ञानिक आविष्कार बहुत सारे हैं, उसमें से जैसे एग्जाम्पल में दिया था टेलीविज़न, टेलीविज़न वैज्ञानिक आविष्कार में से, इसलिए इसके नाम से पहले द का प्रयोग हुआ। द टेलीफोन ये भी वैज्ञानिक आविष्कार है, इससे पहले द का प्रयोग होगा। इस तरह से जो है कि ये सब जो नाम रहेगा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेडियो, ये सब जो है वैज्ञानिक आविष्कार है, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ। एग्जाम्पल में देखिए, द टेलीविज़न इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस, तो यहाँ टेलीविज़न से पहले क्या लगा, द लगा, तो यहाँ द टेलीविज़न इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस। तो इस तरह से वैज्ञानिक आविष्कार यानी साइंटिफिक इन्वेंशन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं, द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले किया जाता है, यानी हम लोग को शरीर का अंग का जो भी भाग है उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द लेग, द हैंड्स, ठीक है, द नोज, द माउथ, ये सबसे पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। तो द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज वाउंडेड इन द लेग, यानी उसके पैर पर चोट लगी, यानी वो पैर से घायल हुआ, तो यहाँ पर लेग से पहले द का प्रयोग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे हिट हिम ऑन द हैंड्स, उन लोगों ने उसे हाथ पर मारा, तो यहाँ हाथ, हैंड से पहले क्या लगा है, द लगा है, तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है हैंड,
तो हैंड से पहले द का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं इसके आगे के पॉइंट में। पॉइंट नंबर 6, इसमें देखिए द का प्रयोग धार्मिक समुदाय समूह यानी रिलीजियस ग्रुप्स के पहले किया जाता है, जैसे द सिख्स, द हिंदूज, द पारसीज, द मुस्लिम्स। तो ये सब जो है ये धार्मिक समुदाय के नाम से पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए द सिख्स या द हिंदूज। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए द का प्रयोग कानूनी या कानून संबंधी नामों यानी नेम ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ से पहले किया जाता है। कानून संबंधी नाम जैसे होता है पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, तो ये सबसे पहले जैसे पुलिस से पहले द पुलिस, उसी तरह से नेवी से पहले द नेवी, उसी तरह से एयरफोर्स से पहले द एयरफोर्स। तो इसी तरह से कानून संबंधी नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द का प्रयोग राजनीतिक पार्टियों पॉलिटिकल पार्टीज के पहले किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज का नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, तो कांग्रेस के पहले क्या लगाएंगे, द कांग्रेस। उसी तरह से जनता पार्टी तो द जनता पार्टी, बीजेपी तो द बीजेपी। तो इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी, तो इससे पहले हम लोग द का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले, राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले करेंगे। इसके आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है द का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं हिस्टोरिकल इवेंट्स से पहले होता है। तो ऐतिहासिक घटना में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके नाम से पहले जो है द का प्रयोग हुआ। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग हुआ। उसी तरह से द अमेरिकन, यानी यहाँ ए है इसलिए दी अमेरिकन रेवोल्यूशन, यानी एक अमेरिकन क्रांति, तो ये भी आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स है, तो इससे पहले दी का प्रयोग यहाँ पर होगा। अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए द का प्रयोग आकाशीय पिंड यानी नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज या यूनिक थिंग के पहले किया जाता है। जैसे दुनिया में जो भी कोई यूनिक चीज़ है या आकाशीय पिंड है तो उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ, पूरा द अर्थ, इस आकाश में एक अर्थ है जो यूनिक भी है और ये आकाशीय पिंड भी है, इसलिए अर्थ से पहले द का प्रयोग होगा। चंद्रमा, इससे भी पहले आपका द का प्रयोग हुआ क्योंकि आकाशीय पिंड है और यूनिक चीज़ है, पूरा ब्रह्मांड में एक ही चंद्रमा है। उसी तरह से द स्काई, द वर्ल्ड, द स्टार्स, तो ये सबसे पहले द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज है, या आकाशीय पिंड है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर एडजेक्टिव में EST लगता है, जैसे आपका देखिए एग्जांपल द बेस्ट बॉय, जैसे बोलते हैं ना ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है, तो सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम। तो वैसे सुपरलेटिव डिग्री जहाँ आपको पता चलेगा जैसे बेस्ट, EST बेस्ट, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। उसी तरह सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वह वर्ग में सबसे सुंदर लड़की है, तो मोस्ट, तो यहाँ पर मोस्ट भी जो है आपका, मोस्ट भी आपका जो है कि सुपरलेटिव डिग्री है, जिस कारण इससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब चलते हैं इसके आगे पॉइंट पर। इसके आगे पॉइंट पर आप देखिए द का प्रयोग क्रम सूचक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, के पहले किया जाता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर है, तो इस ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द। जैसे द फर्स्ट बॉय, द 10th बॉय, यानी द फर्स्ट बॉय पहला लड़का, द 10th बॉय 10वां लड़का। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब जो है ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं इसके आगे का पॉइंट में। इसका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है।
आप कंपैरेटिव डिग्री में कैसे पहचानते हैं, जहाँ एडजेक्टिव में ER लगता है या जैसे हो गया गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। या मोर लगता है, मोस्ट के जगह पर मोर लगता है तो वो भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो वहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे किस अर्थ पर, देखिए यहाँ जैसे द मोर दे गेट द मोर दे वांट, यानी उतना वे लोग पाते हैं जितना वे लोग चाहते हैं, यानी जो लोग जितना चाहते हैं उतना वे लोग पाते हैं। तो यहाँ पर द मोर जो आया तो इस मोर से पहले आपका द का प्रयोग हुआ, यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा। यहाँ पर भी सेकंड वाला में कंपैरेटिव डिग्री मोर है, उससे पहले द का प्रयोग हुआ। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, यानी दो में से वो ज़्यादा चालाक है। तो यहाँ दो में से वो ज़्यादा चालाक है, तो इस जगह पर जो है क्लेवरर जो आप देख रहे हैं तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हुआ है, तो इस स्थिति में आपका प्रयोग होगा। लेकिन नेक्स्ट नोट जहाँ लिखा दिए उस चीज़ को बारीकी से ध्यान से सुनिए, ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में फिर नहीं होगा जो नोट में लिखे हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन, यानी क्लेवरर जैसे लिखा उसके बाद अगर देन रहता, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो उस CD, यहाँ CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, CD के पहले द नहीं लगता है। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है, तो बेटर के बाद देन लग गया, इसलिए इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द नहीं लगेगा, इसलिए लिखा हुआ इज बेटर देन यू, ना कि द बेटर देन नहीं होगा इसमें। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल में, सी इज सीनियर टू यू, ना कि द सीनियर टू यू। अब यहाँ पर सीनियर से पहले द और बेटर से पहले द क्यों नहीं लगा, क्योंकि बेटर के बाद देन लगा हुआ है या सीनियर के बाद टू लगा हुआ। वही पॉइंट नोट में लिखाया हुआ है कि अगर कंपैरेटिव CD यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू, देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद देन या टू लग गया, इस कारण से इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये देन या टू कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लगता इसके बाद, तो उससे पहले द लग जाता, जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं जहाँ पर देन या टू नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में कहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, इसको बारीकी से ध्यान देंगे। अब चलते हैं आगे पेज पर। इसमें लिखा हुआ है द का प्रयोग वैसे एडजेक्टिव से पहले किया जाता है जब इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एडजेक्टिव को जब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर द लगता है। जैसे कि पुअर एडजेक्टिव है, जैसे गरीब एडजेक्टिव है लेकिन एक नाउन की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है, इसके पहले द लगा करके। यानी पुअर का अगर प्लूरल आपको बनाना है, जिस तरह बॉय का बॉयज प्लूरल होता है, उसी तरह पुअर का पुअर्स प्लूरल नहीं होता है। पुअर का प्लूरल करने के लिए यानी आपको इससे पहले द लगा देना होगा, यानी एडजेक्टिव से पहले द लगा करके उस एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पर द पुअर आर ऑनेस्ट, अर्थात गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ गरीब लोग, पूरा गरीब लोग का जाति का बोध अर्थ, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पुअर से पहले क्या लगा है, द पुअर आर ऑनेस्ट। तो ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव है लेकिन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए द पुअर आर ऑनेस्ट। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, गरीब लोग ईमानदार होते के बाद नेक्स्ट, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, यानी अंधे लोग देख नहीं सकते। ब्लाइंड भी एडजेक्टिव है लेकिन उससे पहले द लगा करके ये अंधे लोग बना दिया, और अंधे लोग देख नहीं सकते पूरा जाति का बोध हो गया। तो इस तरह से ब्लाइंड मीन्स अंधा, लेकिन द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, टोटल अंधे लोग का बात हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर इससे पहले, इस एडजेक्टिव से पहले द लगा प्लूरल भी किया गया और इसे नाउन के रूप में प्रयोग भी किया गया है। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे लोग देख नहीं सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए, जैसे द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को निश्चित बनाने के लिए इनके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति को खास अगर बनाया जाए तो वैसे जगह पर उसके पहले द लगाया जाएगा, और वहाँ पर ऑफ और आपका जो है कि नाउन प्रीपोजिशन ऑफ होगा और नाउन होगा उसके बाद,
तो वैसी जगह पर जो है कि द का प्रयोग उस व्यक्ति को या उस चीज़ को खास बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द राम ऑफ द रामायणा, यानी द राम ऑफ द रामायण, रामायणा का राम इज एन आइडियल मैन, रामायणा का राम एक खास व्यक्ति है, यानी रामायण का राम एक आदर्श व्यक्ति है। तो ये आदर्श व्यक्ति है, तो ये यहाँ राम नाम का कोई आम व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है, उसी राम का बात हो रहा है जो भगवान श्री राम बाद में फिर कहे गए। वो एक व्यक्ति के रूप में ही अवतार लिए थे, मानव के रूप में अवतार लिए थे, लेकिन वो अपने कर्म के चलते जो है एक मानव से एक भगवान का रूप धारण कर लिए। तो उसी राम का चर्चा हो रहा है जो भगवान श्री राम है। इस कारण से यहाँ पर जो है कि द राम लगा हुआ, यानी कोई खास राम के बारे में बात हो रहा है जो रामायण का राम है। तो रामायण का राम जो एक आदर्श व्यक्ति हैं, तो यही यहाँ राम से पहले द का प्रयोग हो गया। उसी तरह से द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड, यानी भारत का सोना अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि गोल्ड, यहाँ पूरे विश्व का गोल्ड का चर्चा नहीं हो रहा है, सोना में से कहाँ का सोना, यानी भारत का सोना। तो भारत का सोना अच्छा होता है, तो इसी कारण से गोल्ड से पहले द लगा। और यहाँ देखिए ऑफ के बाद, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, यहाँ भी ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन है। इसको और विस्तार से समझने के लिए नीचे वाले पॉइंट पर चलते हैं। इसमें देखिए द का प्रयोग सामान्यतः नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले किया जाता है। यानी कि द का प्रयोग जो है कि देखिए ये फार्मूला में रहेगा नाउन ऑफ नाउन। जैसे देखिए स्टूडेंट नाउन है और क्लास नाउन है और इसके बीच में ऑफ प्रीपोजिशन घुसा हुआ है, नाउन ऑफ नाउन। तो यहाँ पर पहला नाउन से पहले द लगेगा। इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा, नाउन ऑफ नाउन। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, यानी इस वर्ग के विद्यार्थीगण नटखट हैं। तो यहाँ पर देखिए नाउन ऑफ नाउन, तो इस पहले नाउन से पहले द लगा है। तो इस तरह से इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो मैं बार बार एक ही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे इस तरह के सारे वीडियो से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, और अगर मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि ये अच्छा वीडियो बना है या नहीं बना है, या इसमें क्या त्रुटि है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और सुधारने का प्रयास करें। और आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट भी करें। आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाकर दूसरे को ज्ञान बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।